गुरुदेव, पहले के जमाने में औरतें सब्जियां तोड़ने जाती थी खेतों में, जाता चक्की चलाती थी, परंतु आज सब कुछ तैयार मिलता है। मसाले पिस जाते हैं या तो रेडीमेड मिल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी गुरुदेव कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं है। ऐसी अकर्मण्यता समाज में निरंतर बढ़ती जा रही है। जोमेटो और स्विगी का जमाना आ गया है। गुरुदेव, हमने तो अपना जीवन जी लिया, परंतु मैं इन बच्चों के बारे में सोचती हूँ कि इन्हें बनाकर भोजन कौन देगा। कृपया इस पर प्रकाश डालें गुरुवर। आप बच्चों को जब खाना बनाना सिखाएंगे नहीं तो फोन घुमाना सीख जाएंगे वो, क्योंकि सबसे पहले फोन ही दे रहे हैं उनके हाथ में। और जब फोन घुमाना और एप्लीकेशंस को यूज करना सीखेंगे तो उसमें जोमेटो और क्या क्या है, स्विगी क्या है, ये सब भी मिल जाएगा उनको। जब मिल जाएगा तो उन्हें लगेगा कि 2 घंटे किचन में जाके काम करने से 2 मिनट फोन पे बात कर लेना अच्छा है, क्योंकि पैसा भी आपने भर ही दिया है घर में। लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि भोजन के स्थान पर आप उन्हें जहर परोस रहे हैं, उनको एक अच्छे आहार के स्थान पर हम रुग्णता बीमारी दे रहे हैं। ये हम नहीं समझ पाते हैं बहुत बार। तो अगर हम इसको समझ लें तो उन्हें आपने कितने बच्चों को, अपने बच्चों को खाना बनाना सिखाया। मैं तो अजीब से एक अजीब सी मतलब इसको मैं मानसिक विकृति ही कहूंगा कि माएँ भी बड़े शौक से कि हमारी बेटी ना खाना नहीं बनाना जानती। बहुत बड़ा दोष कर दिया है आपने उसके जीवन में। और आप सोचते हैं कि वो खाना बनाना कोई छोटी बात है, तो खाना खाना फिर उससे भी छोटी हुई कि उस सृजक से सृजन बड़ा नहीं हो सकता। तो खाना खानी तो बहुत छोटी बात है, लेकिन खाना हर कोई खा रहा है। तो मैं छोटी से छोटी बात को करने को तैयार है, लेकिन छोटी बात को करने को तैयार नहीं। ये कर्मण्यता इस वजह से बढ़ी है। जब जरूरी नहीं है कल आप सब चक्की लेके बैठ जाएं और आटा पीसने लगे, हो भी नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत नहीं होती थी। स्त्रियों के अवयव, उनके शारीरिक सौष्ठव ठीक रहते थे। वो चक्कियां पीसती थी तो उनके कंधे, मसल्स, उनका जो अपना एक बॉडी का एब्डोमेन सिस्टम है, सारा का सारा फिट होता था। और उस स्त्रियों का बड़ा एक जो तंत्र है, वो उनका कंठ चक्र से और मूलाधार के बीच में सारा उनका एक पूरे जीवन का आधार रहता है। उन्हें जीवन को जन्म भी देना है, उन्होंने परिश्रम भी करना है, उनकी बाकी चीजें भी ऊपर नीचे हो रही हैं, उनको कुछ प्राकृतिक व्यवस्थाएं भी ऐसी हैं, और उनकी कुछ इस तरह की क्रियाएं होती हैं, उनमें रक्त का अभाव भी रहता है। तो इन सब के दृष्टिकोण से वो स्त्रियां ठीक रहती थी। जब वो सब्जियां करती थी, बनाती थी, पीसती थी, तो उसमें उनको एक स्वच्छता बनी रहती थी। अभी आप देखिएगा कुछ लोगों में अभी इतनी खराबी नहीं आई है, वो वैसे खराब किसी और दृष्टिकोण में हो सकते हैं, लेकिन आज भी उनके सिलबट्टे पर ही चटनी पीस रही हैं, मसाले पीस रहे हैं, ताजे खड़े, वो ठीक है, उनमें इतनी समस्याएं नहीं है। वो फिजिकली फिट हैं। उनको फिजिकली आप फिट देखोगे जो उन्होंने शरीर पर ज्यादा ध्यान दिया है। तो हमारे यहाँ आप सोच रहे हैं कि खाना नौकरानी बना देगी। नौकरानी तो उस मनस्थिति से खाना बनाएगी जिस मनस्थिति से वो आती है। और नौकरानियां कोई जो घरों में मेड होती हैं, ये बहुत संस्कार युक्त नहीं होती। वो कोई मंत्र बोल के तो खाना बनाएगी नहीं, वो कभी सफाई का तो ध्यान रखेगी नहीं। वो ऐसा तो है नहीं कि अब वो 4 घरों में खाना बनाना है कि सारे दिन नहाने में, धोने में और इन्हीं चीजों में लगी रहेगी। वो सब्जियों को और इन चीजों को भी ठीक से साफ नहीं करती हैं। कौन धोए इतनी बार। हम बहुत घरों में मैंने देखा है, हम सोचते हैं कि धनिया उबल तो गया, अब इसमें मिट्टी विट्टी को अलग से साफ कर, उसके स्वाद में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। कई कई बार सब्जियों को धोने की और साफ करने की आवश्यकता होती है। उनमें बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया और कीटाणु लगे रह जाते हैं। वो सब्जी का एक हिस्सा है, उस भोजन उनका एक, उसमें वो उसको खा रहे हैं या बैठे हैं या रह रहे हैं, उसको अगर हम ठीक से साफ नहीं करें तो वो बीमारियों का कारण बनते हैं। तो हमें भोजन और भजन, तो फिर कल को ऐसा भी समय आएगा कि हमारी बेटी भजन ही क्यों करे। भजन के लिए भी एक पंडिताइन रख लो, सारे दिन उसे पकड़ा दो, 200 रुपए, सारे दिन बैठ के घंटी बजाती रहेगी आपके घर में, और अपना हनुमान चालीसा जो भी पढ़ना पढ़ती रहेगी। लड़की को नौकरी पर भेज दो। लेकिन नौकरी करके क्या करेगी, पैसा इकट्ठा करके वो अस्पतालों की तैयारी करेगी। या वो ये जो इतने, आप देखिएगा कितनी वर्किंग वुमेन है। अब मुझे डिवोर्स को एक दो लोगों का बात छोड़ देना, ज्यादातर वर्किंग लड़कियों के साथ ही ये डिवोर्स के तलाक की स्थितियां पैदा होती हैं। क्योंकि एक्चुअली जो एक रस और एक रंग बना रहना चाहिए जीवन में, वो कहीं ना कहीं तिरोहित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो वो फिर उसके दूसरे परिणाम, दुष्कर परिणाम हमारे सामने भी आते हैं। मैं जब मॉरिशस में रहा 15 साल पहले, तो डोगेचे में जहां हमारा आश्रम पहले था, वहां मुझे खुद भोजन बनाना होता था। और तब मुझे इस बात का एहसास, बड़ी, हालांकि थोड़ी बहुत चीजें तो मुझे पहले से आती थी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आती थी, तब मुझे बड़ा अकेले में बड़ा एक एहसास हुआ कि ये तो बड़ी जरूरी चीज है।
आप 4 मंत्र कम पढ़ के भी काम चला लोगे, लेकिन खाना तो आपको दिन में 2-3 बार खाना ही पड़ेगा। और वो भी मुझ जैसा शौकीन आदमी हो तो बड़ी समस्या। और बनाते-बनाते थक जाता था तो फिर भूख खत्म हो जाती थी। फिर उसे देख के मैं सोचता था अपने मन में, मैंने कहा यार ये हम मतलब ये क्या किया? तो कई बार खराब बन जाता था। तो मैं और हलवा बनाया। अब हलवा बनाया तो उसमें पता नहीं था शुरू में कि इसका रेशो कैसे करते हैं। तो उसमें पानी ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सूजी फिर डाल दिया, तो टाइट ज़्यादा हो गया तो फिर उसमें और थोड़ा पानी डाल दिया तो फिर पतला हो गया। अब वो बनाने चले थे 2 कटोरी है, वो बन गया 10 कटोरी, वो पूरी कढ़ाई भर गई। उसमें ना जगह सूजी डालने की, ना चीनी की, ना पानी की, और वो समझ में नहीं आया क्या करें। और वो बाद में जल सा गया, पता नहीं क्या हो गया। वो बना के एक वहाँ एक डॉगी आते थे मेरे पास, तो मैंने उसको डाला तो पहले उसने ऊपर से तो मुझे देखा कि ये क्या चीज़ बनाई है आपने और ये मेरे सामने क्यों डाल रहे हो? तो मैंने कहा भैया अब जैसा भी है देख लो। तो मैं से एक बार रोटी का प्रयास किया, तो अब फिर उसके बाद एहसास हुआ कि ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। फिर कर कर के धीरे-धीरे उस चीज़ में हम आए। तो जीवन अगर आपका बहुत प्रगतिशील है तो आपको ये सब चीज़ें आनी ही चाहिए। पता नहीं कैसी परिस्थिति में कहाँ आपको आवश्यकता पड़ जाए और क्या हो। तो फिर कुछ मैंने काफ़ी चीज़ें की, पर मैंने अक्सर ये देखा कि खाना बनाते-बनाते ये महिलाएँ कैसे करती हैं, गॉड नोज़, ये इनको सैल्यूट है कि खाना बनाते-बनाते तो थक जाता है आदमी, उसकी भूख तो खत्म हो जाती है। 2 घंटे खड़े होकर के बना रहा है वो, फिर हाथ-पैर वेट सब वैसे हो जाता है। वो जो एकदम से जाके आप ऑर्डर करें, हाँ जी, ये लाइए, वो लाइए, फलाना लाइए, ढिमकाना लाइए, खाइए और 4 कमियाँ निकालिए और उठ के चले जाइए, बहुत आसान काम है। लेकिन उसको बनाना, करना बड़ा मुश्किल मामला है। तो वो तब पता चलता है जब हम बनाते हैं। तो ये जब पुरुषों को खाना बनाना आप सिखाएँगी या सिखाएँगे, वो उसके महत्व को समझेंगे कि महिलाएँ घरों में कितना महत्वपूर्ण काम करती हैं। खुश रहिए। अपने से लगते हैं वो, अपने से लगते हैं वो, कोई और नहीं वो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः।